द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर। ये हम सबको पता है कि इसे पिंक सिटी कहा जाता है, पर बहुत लोगों को पता नहीं है कि इसे पिंक सिटी क्यों कहा जाता है। इसलिए आज ऑन चलो बैग भरो निकल पड़ो, हम हैं सागर चाचड़ के साथ, और सागर हमें बताएंगे व्हाई इज जयपुर कॉल्ड द पिंक सिटी। सागर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलो हमें बताइए व्हाई इज जयपुर द पिंक सिटी। जी नील, बिल्कुल। जयपुर को आपने बहुत बार सुना होगा कि पिंक सिटी ऑफ इंडिया का जब जिक्र आता है तब नाम पहले आता है जयपुर का। जयपुर को जिसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, पर उसके पीछे का जो रीजन है, तो वो रीजन जानने के लिए हमें थोड़ा ब्रिटिश एरा में जाना पड़ेगा। जब एडवर्ड्स, एल्बर्ट एडवर्ड्स, ये प्रिंस ऑफ वेल्स, जब जयपुर में पहली बार आने वाले थे, उस दौरान जो है जयपुर की जो इंटरनल सिटी है, अंदर की जो सिटी है जयपुर की, उस सिटी को गेरुआ रंग में उसे रंग दिया गया था। पूरी सिटी की जो फ्रंटेज की, जो जिसे हम कहते हैं रोड साइड की घर या जो कोई दुकानें हैं, उन दुकानों को जो है वो गेरुआ रंग में, मिट्टी के कलर में रंग दिया गया था, क्योंकि वही कलर, जो सेम कलर है, वो ब्रिटिश आर्मी की यूनिफॉर्म को भी मैच करता था। तो इसी कारण उसे उनके एल्बर्ट एडवर्ड्स के वेलकम के लिए जो है उसे उस रंग में रंग दिया था। और जब एल्बर्ट जब यहाँ पर आए थे, एल्बर्ट एडवर्ड्स यहाँ पे आए, उसके बाद जो है उन्होंने देखा और वो चौंकित रह गए कि ये पूरा, ये कलर क्या है। तो उन्हें आइडिया नहीं था ये कलर क्या है। और आप सब जानते हैं कि पिंक कलर जो है वो काफी फेमस है, लेडीज लोगों में भी बहुत सारा फेमस है, लेडीज में। और ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं होगा जो पिंक कलर को जानता नहीं है। इसीलिए एडवर्ड्स सर ने जो है वो उनके लब से निकल गया कि पिंक सिटी। तो उसी प्रकार से, उसी तरह से जो है पिंक सिटी, ये नाम जयपुर को मिला। ग्रेट। सो सागर, ऑफ कोर्स जयपुर में पिंक सिटी, तो इसका मतलब है कि हमें पिंक या पिंकिश कलर की बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखती है। बहुत सारी बिल्डिंग्स मैं ऐसे कहूंगा पिंकिश ऑरेंज कलर की दिखती है। और एक सबसे फेमस बिल्डिंग वहां की है, और वो है हवा महल। जी। अभी इंस्टाग्राम पे अगर आपने हैशटैग जयपुर या हैशटैग थिंग्स टू डू इन जयपुर किया तो हवा महल पहले आता है। पर वीना वर्ल्ड का टूर मैनेजर ही बता पाएगा कि वो हवा महल का फोटो कहाँ से खींचना चाहिए, और वो एरिया में हम क्या क्या कर सकते हैं। हवा महल विजिट आप करने का जो बेस्ट टाइम रहता है वो रहेगा कि आपका अंडर लाइट्स, जब सनसेट के बाद, जब पूरा नगरी जो है अंधेरा हो जाता है, उस वक्त हवा महल के जो है लाइट्स पुट ऑन कर दिए जाते हैं। और उस लाइट्स के अंदर जो हवा महल देखने का मजा है, वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वहां पर जाके ही आपको वो अनुभव जो है वो वहां पर जाकर ही लेना पड़ेगा। और हवा महल के बराबर ऑपोजिट साइड पर बहुत सारे कैफेज है, तो रूफ टॉप कैफेज है वो। सो अगर आपको अच्छी क्लिक वहां से चाहिए होगी तो आप इन कैफेज में बैठ के सिप ऑफ कॉफी एंजॉय कर सकते हो, और टी, वॉट एवर यू प्रेफर। और उसके साथ जो है आपको हवा महल का एक बढ़िया सा जो व्यू है वो आपको वहीं से मिल सकता है। तो दोस्तों, हमें तो पता है कि दिन में हवा महल ब्यूटीफुल दिखता है, पर सागर ने आज हमें बता दिया कि शाम को या रात को भी हवा महल, द लिट हवा महल बहुत ही अच्छा होता है। तो सागर, जब हम जयपुर में होते हैं तो चलो आपसे ये भी सुन लेते हैं कि जयपुर में ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जो जरूर विजिट करनी चाहिए। देखिए, जैसे हमने जिक्र किया कि जयपुर के हवा महल के बारे में जिक्र किया, तो हवा महल जो है वो वन ऑफ द प्लेसेस है जहाँ पर लोग विजिट करते हैं। और उसी के बाद जो है नाहरगढ़ करके एक फोर्ट है जयपुर के आउटस्कर्ट्स पर, जहाँ पर जयवान करके जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट आर्टिलरी गन जिसे कहा जाता है ऑन टू व्हील्स। पुराने जमाने में नील आपको मालूम होगा कि व्हील्स पर जो है, टू व्हील्स पर वहां पर आर्टिलरी कैनन्स होते हुआ करते थे। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो है जयवान गन, आर्टिलरी गन, वो अभी भी वहां पर जयगढ़ फोर्ट में है। वो देखने आप जरूर जा सकते हो। उसके बाद अंबर फोर्ट का जो आर्किटेक्चरिंग किया है उसका लुत्फ उठाने के लिए आप जा सकते हो। और वाकई में आप ताजुब रहेंगे कि उस दौरान जब टेक्नोलॉजी का इतना इन्वेंशन नहीं था, फिर भी जो है वो किस प्रकार से उन्होंने आर्किटेक्चर वहाँ का किया है, वो देखने में ही एक बहुत अद्भुत बात है। उसी दौरान अगर आपने नील भूल भुलैया पिक्चर देखा होगा, जरूर हमें से सबने भूल भुलैया पिक्चर देखा है। और अक्षय कुमार की ये मूवी थी। और उसी मूवी के जो बहुत सारे सीन्स है भूल भुलैया मूवी के,
वो बहुत सारे सीन्स जो है वो जयपुर के सिटी पैलेस में जो है सिटी पैलेस में शूट किए गए। और हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि जयपुर ये इंडिया की सबसे पहली प्लान्ड सिटी थी जिसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से सवाई जयसिंह द टू इन्होंने बनाया बनाया जयपुर को। और आज भी जयपुर का जो जंतर मंतर है वो सिटी पैलेस के बिल्कुल बाजू में है। वो सिटी पैलेस के बाजू वाला जो जंतर मंतर है वो आज भी ऑपरेशनल है। अगर कोई वहां पर जन्म कुंडली या अपने राशि चक्र या टाइम जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है अगर देखना चाहते हो तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो आज भी उतनी है। और वहां पर देख के हमेशा जब भी मैं टूर्स करता हूँ वहां पर देख के मुझे ताज्जुब की बात ये होती है जंतर मंतर में मैं जब भी जाता हूँ कि उस दौरान जब साइंस इतना एडवांस भी नहीं था तब भी इतने इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास नहीं थे फिर भी जो एक्यूरेसी आप टाइम की देखेंगे वो ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे ऐसी एक्यूरेसी जो है वो आपको वहां पर देखने मिलती है। और उसी प्रकार जो है साइट सीन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वहां पर जो है हवा महल भी डे में भी विजिट कर सकते हो आप और राइट में नाइट में जैसे मैंने कहा कि बहुत ही अच्छा दिखता है। और पूरा जो पिंक सिटी का एरिया है वो फैला हुआ है तकरीबन 4 से 8 किलोमीटर के परिसर में क्योंकि पूरा जैसे हमने जिक्र किया पूरा जयपुर जो है उसे पिंक सिटी नहीं कहा जाता। तो जिस मेन डोर से 4 द्वारों से हम अंदर जाते हैं तो ये गेरुआ रंग का जो हमने बात की थी अभी तो वो गेरुआ रंग जो है वो 4 डोर्स के जाने के बाद ही अंदर वो लिमिटेड एरिया है। उसी लिमिटेड एरिया में हमें जो है वो गेरुआ रंग या पिंक सिटी वो देखने मिलती है। तो पिंक सिटी का भी आप जो है एक लोकल टूर यहाँ पर पिंक सिटी का कर सकते हैं। और बेस्ट टाइम टू विजिट रहेगा दिवाली क्योंकि दिवाली के दौरान जैसे हम कहते हैं कि पूरे दियो का सीजन जो रहता है सीजन ऑफ लाइट्स एंड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो जो नॉर्मल डे पे लाइट्स वहां पर रहते हैं उससे तकरीबन 2 गुना या 3 गुना लाइटिंग वहां पर जयपुर के पिंक सिटी में जहां मुख्य पिंक सिटी है उस पिंक सिटी में लाइटिंग्स वहां पर की जाती है। तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट जयपुर। जी सागर, आपने एक ही एक ही क्वेश्चन का आंसर इतने सारी चीजों के साथ दिया, तो हमें ये भी पता चला कि बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि सारे जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। एडिशनली आपने नाहरगढ़ फोर्ट का नाम लिया, ऑफ कोर्स दुनिया की लार्जेस्ट कैनन गन यहाँ पे है। पर वो फोर्ट ऐसा भी है जहाँ पे हम गाड़ी से ऊपर जा सकते हैं, राइट? जी और आई थिंक नाहरगढ़ में ये मूवी भी शूट हुआ था, आई थिंक रंग दे बसंती का एक सीन जी नाहरगढ़ में शूट हुआ था। तो चलो बिल्कुल। सागर, हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है, पर आखिरी के दो क्वेश्चन। एक है, आपने कहा कि दिवाली के टाइम जाना बहुत ही अच्छा होता है, तो ऐसे कह सकते हैं कि मार्केट्स जो जयपुर के होते हैं उन वहां पे आप बहुत सारी चीजें ले सकते हो। तो वैसे शॉपिंग देखा जाए तो जयपुर से क्या लेना उचित रहेगा? बिल्कुल नील शॉपिंग ये सबका मनपसंद जो है मनपसंद चीज है सबके और मनपसंद सब्जेक्ट है सबका शॉपिंग। नील आपको पता होगा कि इंडिया की सबसे फेमस टूर जो है उसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। सो ये टूर काफी फेमस है इंडियंस में भी और फॉरेन टूरिस्टर्स में भी ये टूर काफी फेमस है। इस टूर की जो है शुरुआत इस टूर की शुरुआत होती है दिल्ली दिल्ली आगरा और जयपुर ऐसी एक गोल्डन ट्रायंगल टूर होती है। तो दिल्ली में जो है आप लाल किला देखते हैं और दिल्ली के चाट का लुत्फ उठाते हैं। और वहीं से आप आगरा आते हैं आगरा में आप ताजमहल देखते हो और ताज देखने के बाद जो है शॉपिंग करने के लिए आप जयपुर आते हो क्योंकि जयपुर को जो है शॉपिंग पैराडाइज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और जयपुर का इंडिया का पेरिस जैसे जयपुर को इंडिया का पेरिस भी कहा जाता है उसकी ये वजह है कि काफी सारे जो अंबर पैलेस के नीचे अंबर पैलेस और अंबर फोर्ट जो अंबर फोर्ट के नीचे जो है वो लोकल विलेज वहां पर है जहां पर आज भी उस जमाने के कारीगर रहते हैं। जो जमाने के कारीगर अगर आप जयपुर सिटी पैलेस अगर आप विजिट करने गए तो उस वक्त जो राजा और महारानी वहां के जयपुर के सवाई जयसिंह या मानसिंह जो कपड़े पहना करते थे वो कपड़े आज भी उस म्यूजियम में देखने मिलते हैं। और उन्हीं कपड़े जो बनाए वो कपड़े जिन्होंने बनाए हैं उनके जो अगली पीढ़ियां हैं वो आज भी उस विलेज में जो है वहां पर संगेनरी ब्लॉक प्रिंटिंग्स या ज्वेलरीज की जो है काम वहां पर करते हैं। इसीलिए जो आपको जिसे जयपुर को शॉपिंग पैराडाइज कहा जाता है वो इसका एक मुख्य कारण है क्योंकि वहाँ आपको वहां पर साड़ी से लेकर बेडशीट तक हैंडमेड चीजें जो है हैंडमेड आज की मशीन के जमाने में हैंडमेड चीजें आपको वहां पर जो है वो मिलती है। इसीलिए जयपुर को शॉपिंग पैराडाइज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
चलो, और ग्रेट सागर, जाते जाते ऑफ कोर्स आपको पता है मुझे फूड बहुत पसंद है, तो जयपुर में ऐसे कौन से क्यूजीन्स है या कौन सी डिशेस है जो आप कहोगे कि ये आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए? जयपुर में अगर आप इंडिया में जितने लोग घूमते हैं उनको पता है कि इंडियन कॉफी हाउस करके एक स्टोर है, वो ऑल ओवर इंडिया में है, जो ब्रिटिश जमाने से जो स्टोर होता है। ये स्टोर जो है उनका अपना काम कर रहा है, कामकाज उनका चल रहा है। तो एक स्टोर कोलकाता में है, एक बेंगलोर में है, और वही एक स्टोर जो है जयपुर में है, जहाँ पर आपको फिल्टर कॉफी और ऑथेंटिक साउथ इंडियन वो मिलेगा। और जयपुर की अगर क्विजिन के बारे में अगर बात करें तो घेवर, एक घेवर जो मिठाई है जयपुर की, वे काफी फेमस मिठाई है घेवर। और उसी प्रकार से मटका कुल्फी जयपुर की काफी फेमस है। और अगर हम क्विजीन्स में आए तो लाल मांस, लाल मांस को कौन नहीं जानता। राजस्थान में आके जयपुर में अगर लाल मांस नहीं खाया तो आपने कुछ लुत्फ उठाया नहीं जयपुर का या राजस्थान का। क्योंकि ये काफी तीखा रहता है। राजस्थान के लोगों की तरह ही, राजपूत लोगों की तरह ही जो तीखा खाना बहुत पसंद करते हैं। और बहुत सारी चीजें स्ट्रीट फूड्स भी आपको वहां पर अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा था आपको कि अगर आप कॉफी के दीवाने होंगे तो एक शाम वहां पर आपके नाम होनी चाहिए। हवा महल के सामने जो रूफ टॉप है वहां पर आप कॉफी का लुत्फ उठा सकते हैं हवा महल के व्यू के साथ। ग्रेट सागर, आपने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें बताया कि व्हाई इज जयपुर कॉल्ड द पिंक सिटी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन चलो बैग भरो निकल पड़ो। दोस्तों, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। हम मिलेंगे अगली बार विद अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू। अंटिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ और लाइफ एंजॉय करते रहिए, जैसे हम वीना वर्ल्ड में कहते हैं, सेलिब्रेट लाइफ। थैंक यू, टेक केयर, बाय।